बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय त्रिपुरा नागौर के ई अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विज्ञान कक्षा 7th प्राणियों में पोषण अध्याय पढ़ रहे हैं। मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं वो भी पढ़े हैं। आज उन सभी पाचन तंत्र के जो अंग है उन सब का विस्तृत रूप से अध्ययन करना शुरू करेंगे। सबसे पहला आता है पाचन तंत्र के अंग। मुख और मुख गुहिका। पाचन तंत्र का सबसे पहला जो अंग आता है वो हमारा मुंह है। मुख या मुख गुहिका है। मुंह के द्वारा हम अपना भोजन अंतःग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, मुंह में भोजन को चबाते हैं। पाचन तंत्र का सबसे पहला जो अंग है वो हमारा मुख है। मुख के अंदर दांत भी होते हैं, दांतों के प्रकार, उनकी संख्या वो हम सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, आहार जो है भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। आहार का मतलब भोजन को अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतःग्रहण का मतलब होता है आहार को शरीर के अंदर लेना। दांतों की सहायता से फिर उनको चबाते हैं। दांतों की सहायता से चबाते हैं और भोजन को टुकड़ों में तोड़ते हैं। भोजन को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, दांतों की सहायता से चबाते हैं। चबाने वाले दांत अलग होते हैं, भोजन को तोड़ने वाले दांत अलग होते हैं। हमारे मुंह के अंदर विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं उन सभी दांतों के। मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। मुंह में 4 प्रकार के दांत है। सबसे पहला कृतंक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक और चौथा चर्वणक। ये 4 प्रकार के दांत है। पहला आता है कृतंक। सबसे पहला जो दांत है वो है कृतंक, दूसरा है रदनक, दूसरा आता है रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक, तीसरा दांत अग्रचर्वणक और चौथा जो दांत आता है वो है चर्वणक। ये 4 प्रकार के दांत हैं हमारे मुंह में। इन चारों दांतों के अलग अलग कार्य है। सामने की तरफ जो दांत होते हैं 4, जो सामने की तरफ है 4 ऊपर और 4 नीचे, ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4 दांत जो है वो सामने वाले कृतंक दांत है। इनकी संख्या भी लिख दूंगा मैं। ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़े में इनकी संख्या समान होती है। ऊपरी जबड़े और नीचे जबड़े
में इनकी संख्या समान होती है। यानी 4 ऊपर वाले जबड़े में कर्तंक है तो 4 ही नीचे वाले जबड़े में कर्तंक होते हैं। इसी तरह रत्नक है ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में, अग्र चवर्णक ऊपर जबड़े और नीचे वाले जबड़े में, और चवर्णक ऊपर और नीचे वाले जबड़े दोनों में इनकी संख्या समान होती है। तो कितनी संख्या है लिख देता हूँ मैं। कर्तंक 4 ऊपर जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। कर्तंक जो है वो भोजन को तोड़ने का, काटने का काम करते हैं। तीखे होते हैं ये ऊपर से, ऊपर के वाला भाग, नीचे वाले सामने वाले जो कर्तंक है वो 4-4 भाग है, इनकी 4-4 संख्या है। भोजन को तोड़ने का या काटने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक, कर्तंक के बाद आता है रद्नक। रत्नक दांत 2 होते हैं, 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। अग्र चवर्णक दांत, अग्र चवर्णक की संख्या 4 और 4 होती है, 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। और अंत में चवर्णक दांत, चवर्णक की संख्या 6 होती है, 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में इनकी संख्या होती है। इनकी संख्या होती है। तो कर्तंक 4 ऊपर 4 नीचे, ये मैंने जो 4-4 ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में बताए हैं इनकी संख्या। हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ होती है, हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ होती है, हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ होती है, भोजन को लसलसा बनाती है। ये लार ग्रंथियाँ लाला रस स्रावित करती है। यह ग्रंथियाँ लाला रस एक तरह से लार ही होता है, लाला रस स्रावित करती है। ये लार भोजन को लसलसा बनाती है। यह लार भोजन के साथ मिलकर लसलसा बनाती है। जो भोजन को निगलने में सहायता करती है। भोजन निगलने में आसानी रहती है। जीभ के ऊपर, हमारी जो जीभ है उसके ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है। भोजन के स्वाद का पता इन कलिकाओं के द्वारा पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। जो हमें स्वाद का
पता चलता है। भोजन के पाचन की जो क्रिया है वो मुंह से शुरू हो जाती है। ये लार और लसलसा भोजन ग्रास नली के द्वारा ग्रसिका आहार नाल भोजन नली के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भी पाचन क्रिया होती है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। जीभ जो है वो एक मांसल पेशीय अंग है, लचीला अंग है। तो हमारे पाचन तंत्र का जो पहला भाग आता है मुख और मुख गुहिका। दूसरा भाग आता है भोजन नली। भोजन नली या ग्रसिका। भोजन नली या ग्रसिका दूसरा भाग। निकला हुआ जो भोजन है वो फिर भोजन नली में जाता है। निकला हुआ भोजन भोजन नली में जाता है। इसको आहार नाल भी कहते हैं। इसको आहार नाल भी कहते हैं। निकला हुआ भोजन ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका में पहुंचता है। निकला हुआ भोजन ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका की जो भित्ति होती है, ग्रसिका की जो अंदर की दीवारें होती है, वो उस भोजन को आगे धकेलती है। ग्रसिका की भित्ति भित्ति यानी दीवार, अंदर की सतह है, भोजन को आगे धकेलती है। भोजन को आगे धकेलती है। इसमें संकुचन होता है। कभी ये फैलती है, कभी सिकुड़ती है, जिससे ये भोजन आगे की ओर धकेला जाता है। ऊपरी भाग ग्रसिका का ऊपरी भाग, ग्रसिका का ऊपरी भाग श्वास नली और नीचे का भाग आमाशय से जुड़ा रहता है। जब हम निकलते हैं तो श्वास नली के ऊपर एक पेशीय वाल्व हो जाता है। ये श्वास नली बंद हो जाती है। ग्रसिका का जो भाग है श्वास नली और नीचे का भाग आमाशय से जुड़ा रहता है। जब हम निकलते हैं तो श्वास नली के ऊपर, श्वास नली के ऊपर एक वाल्व ढक जाता है। और ये भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता और श्वास नली बंद हो जाती है। श्वास नली बंद हो जाती है। श्वास नली बंद हो जाती है। तो हमने दूसरा जो भोजन है, पाचन तंत्र का जो दूसरा अंग है, भोजन नली और ग्रसिका के बारे में पढ़ा है। तीसरा जो अंग आता है उसको हम पढ़ते हैं आमाशय।
आमाशय, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं, आमाशय एक मोटी भित्ति दीवारों वाली एक थैली नुमा संरचना है। आमाशय एक मोटी भित्ति यानी मैं बता चुका हूँ दीवार, मोटी भित्ति वाली थैली जैसी आकृति है, थैली नुमा संरचना है। थैली नुमा संरचना है, थैली जैसी आकार की है, मोटी दीवारों वाली है और ऊपर वाला जो भाग है इसके आमाशय के ऊपर वाला भाग भोजन नली ग्रेशिका से जुड़ा रहता है। आमाशय का ऊपरी भाग ग्रेशिका से और नीचे वाला हिस्सा क्षुद्रांत्र से जुड़ा रहता है। क्षुद्रांत्र का मैंने बताया था, छोटी आंत कहते हैं इसको, क्षुद्रांत्र से जुड़ा रहता है। आमाशय की जो भित्ति है उसकी दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आमाशय की सतह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, HCl अम्ल और पाचक रस स्रावित होते हैं। भोजन का पाचन यहाँ पर होता है। ये अम्ल जो है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है। अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को ये अम्ल जैसा पदार्थ के रूप में बदल देता है। ये HCl हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, जो पेट के आमाशय के अंदर होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन का पाचन करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में ये बड़े काम आते हैं। और जब ये भोजन अम्लीय बन जाता है तो पाचन में सहायता मिलती है। पाचन में सहायता मिलती है। भोजन को पचाने में आसानी रहती है। पाचक रस जो है, ये जो पाचन रस है या अम्ल है, ये पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलता है। जब ये प्रोटीन सरल पदार्थों में बदल जाता है तो हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत को पचाने में आसानी रहती है। यदि ये सरल पदार्थों में, प्रोटीन सरल पदार्थों में नहीं बनता है तो हमारी आंतें पाचन क्रिया करने में अक्षम हो जाती है। तो पहले भी मैंने बताया था कि पाचन किसे कहते हैं। हम जो जटिल पदार्थ लेते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इनको सरल पदार्थ में आमाशय के अंदर बनते हैं।
आमाशय क्या करता है, इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलता है, उसी को कहते हैं पाचन क्रिया। तो बच्चों इन सब जानकारी को आप अपनी नोटबुक पर अवश्य लिखें। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।